35 करोड़, उस समय 35 करोड़ लोगों के लिए संविधान लिखा गया और उसमें किसी जाति का नाम नहीं, दलित और पिछड़ा इसलिए लिखा गया कि जो गरीब है उसे मुख्य धारा में कैसे जोड़ा जाए। आज भी हम करें ऐसे, अपने परिवारों में आज भी हम करें ऐसा। ये मेरा भाई है, ये किसानी कर रहा है, तो जो मेरा भाई नौकरी कर रहा है हम सोचे भाई 10 रुपए से देके इसका ट्रैक्टर बनवा दे, इसकी बुग्गी बनवा दे, इसकी लड़की की शादी में मदद करते हैं। आज भी करें हम। उस समय सरकारों ने भी यही समझा कि इन 35 करोड़ लोगों की सुरक्षा के लिए संविधान लिखा गया। अभिव्यक्ति की आजादी, समानता की अधिकारी। हम आज भी कह रहे हैं कि यदि सरकार ये कहती कि भाई 145 करोड़ लोगों की समानता के अधिकार के लिए कानून बनाया, यदि कोई सामान्य वर्ग के बच्चे के साथ भी किसी प्रकार की कोई घटना घटित होगी तो वो भी यूजीसी पैनल में जाके अपनी बात को रख सकता है, कह सकता है। सरकार क्या चाहती है? सरकार चाहती है अंग्रेजों वाली नीति। कौन पिछड़ा है तय करे पहले सरकार। क्या इस देश के एमपी पिछड़े हैं? इस देश के सांसद पिछड़े हैं? इस देश के ब्यूरोक्रेट पिछड़े हैं? जो जिस आदमी की तनख्वाह 2.5 लाख रुपए वो पिछड़ा है, जिस आदमी की निधि 5 करोड़ रुपए वो पिछड़ा है। सरकार पहले तय करे कि पिछड़ा कौन है, अगड़ा कौन है, दलित कौन है। सरकार आज तक तय नहीं कर पाई, इसलिए सरकार हर बार जातीय विद्रोह करवावे। SC ST में पहले तय करे सरकार, SC ST में है कौन, ओबीसी में है कौन। पिछड़े का मतलब है जो साधन से संपन्न नहीं है, जो शिक्षा से वंचित है, जो सुरक्षा से वंचित है, जो शरीर से वंचित है, विकलांग है, निराश्रित है, वो दलित और पिछड़ा है। सर्टिफिकेट बना सर्टिफिकेट तो बना हुआ है पिछड़ा। अरे भाई हम भी वही समझाने का प्रयास कर रहे हैं आप लोगों को कि सरकार ने ही जाति प्रमाण पत्र बनाया, हमने नहीं बनाया। हमारे साइन नहीं होते जाति प्रमाण पत्र पे। जाति प्रमाण पत्र सरकार बनाती है और फिर देश के प्रधानमंत्री खड़ी होकर ये कह रहे कि मैं 140 करोड़ भारतीयों के लिए काम करता हूँ। 140 करोड़ लोगों ने तय करा ना कि भारत के लिए काम करते हैं या जातियों के लिए काम करते हैं। यूजीसी किसके लिए लेकर आए भाई? आप तय करोगे स्कूल में, आप एक कॉलेज में तय करोगे, इंटर के बाद में आप तय करोगे क्या मेरे गांव का बच्चा, यही मान लिया रामपुर क्षेत्र से, रामपुर बिलोक से एक गुजर का लड़का है, जाट का लड़का है, राजपूत का लड़का है, सैनिक का लड़का है, कश्यप का लड़का है, दलित का लड़का। आप समझो कि 6 भाई दिल्ली में पढ़ने के लिए गए और हम दावे से कह रहे हैं कि हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं हो सकती, इसलिए हम क्या करें। कहाँ का है भाई? लोग सहारनपुर जिले का हूँ भाई। कौन से गाँव का फला? ओ भाई मैं तो चंदपुर का हूँ, तू मिर्जापुर का है, अच्छा तू रामपुर का है, तो भाई एक काम करेंगे, एक ही कमरा ले लेंगे। हम एक ही कमरे में सारे समाज के लोग रहे भारतीय बन के। और सरकार क्या कह रही कि अब तुम साथ साथ ना पढ़ सकते, ना साथ साथ रह सकते, और यदि साथ साथ रहोगे तो तुम्हारे में पाबंदी लगा दी, तुम्हारे अंदर तार बाढ़ कर दी कि यदि ये व्यक्ति इसके बारे में कुछ भी कहेगा इसका इलाज बांधा जाए। सब एक ही मानसिकता के लोग नहीं होते स्कूलों में, कॉलेजों में एक ही मानसिकता के बच्चे नहीं होते। आप देख रहे विद्रोह की क्या सीमा है। सरकार ने कह दिया, एक पक्ष क्या कह रहा कि यदि यूजीसी वापिस हुआ तो सड़कों पर उतरेंगे। हम कह रहे हैं यूजीसी यदि लागू रहा तो हम सड़कों पर उतरेंगे। सरकार चुप बैठी भाई। मैं आप लोगों से एक बात कह रहा, क्या त्यागी समाज के, ब्राह्मण समाज के, राजपूत समाज के, कायस्थ समाज के, सामान्य समाज के सांसद विधायक नहीं है क्या सदन में? है नहीं क्या? तो मैं ये कह रहा, जब यूजीसी आया वो जब भी सदन में होंगे, और मैं कह रहा हूँ यदि नहीं पता वो आज भी सदन में होंगे। क्या अधिकार उनका है या नहीं है बोलने का? लेकिन वो नहीं बोलना चाहते। वो चाहते हैं कि जातीय टकराव आप लोगों में हो, आप लोग जातियों से टकरावे। इसलिए भाई मेरा सबसे निवेदन है, हाथ जोड़ कर प्रार्थना है कि यूजीसी के मामले में सवर्ण समाज आवाज
मुखाता से आवाज उठावे, लेकिन सरकार के खिलाफ उठावे, किसी अगले पिछड़े के खिलाफ, किसी जाति के खिलाफ एक शब्द का प्रयोग न करे। हमारा निवेदन है, हमें जातियों से लड़ना, जातीय सरकार, हम जातियों से नहीं लड़ेंगे, सरकार से लड़ेंगे, सरकार से। और बहुत जल्दी सहारनपुर से दिल्ली के लिए, बहुत जल्दी सहारनपुर से दिल्ली के लिए पद यात्रा करेंगे, पद यात्रा करेंगे। उसी सरकार के बारे में जाने जिस सरकार ने यूजीसी लाई। अगर किसी को दूसरे को सड़क पर उतरना उतरा, हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन हम जातीय भेदभाव से नहीं रह सकते, हम धार्मिक भेदभाव से नहीं रह सकते। इसलिए हमारा निवेदन है, ये लड़ाई न अगड़ों की है, न पिछड़ों की है, न दलितों की है, ये सरकारों की लड़ाई है। ईर्ष्या तू क्यों न गई मेरे मन से, वो है सहज है माया त्यागनी, और सहज है त्यागना तिरिया मोह, और मान लड़ाई ईर्ष्या ये त्यागने दुर्लभ हो। सरकार पे ईर्ष्या नहीं लगनी, क्या क्या भेदभाव का, इसलिए हमारा निवेदन अपने बच्चों से, हर एक बच्चे का हमारा निवेदन है, किसी भी जाति पे कोई कटाक्ष नहीं करेगा, किसी धर्म पे कोई कटाक्ष नहीं करेगा। हमारी लड़ाई सरकार के साथ है, सरकार के साथ। 24 में यही सिखा रहा था मैं तुम्हें, हर एक सदन में तुम्हारे खिलाफ एक कानून बनेगा, हर एक सदन में तुम्हारे खिलाफ एक कानून बनेगा, और यही लड़ाई थी हमारी। कभी महापुरुषों के नाम पे भिड़ाओगे, कभी यूजीसी के नाम पे, कभी SC/ST के नाम पे, लेकिन बस आप लोगों के बच्चों का जीवन बर्बाद करने का ठेका सरकारों पे है। कल सहारनपुर में यूजीसी के मामले में ही DM को ज्ञापन दिया जाएगा। हमारा निवेदन है कि बड़ी संख्या में सब लोग सहारनपुर पहुंचे, रामलीला मैदान जाओ, हकीकत नगर, सब लोग बड़ी संख्या में वहां पहुंचे। कल पूरे प्रदेश में जगह जगह हम लोगों ने ज्ञापन दिलवाए, और पूरे प्रदेश के लोगों को अभी बहुत जल्दी में बुलवाएंगे, एक मीटिंग करेंगे, और उसके बाद तैयारी करेंगे यात्रा की। आप सब लोगों से निवेदन है, उस यात्रा को ये मत समझ लेना कि यात्रा सवर्ण समाज की है, नहीं, वो यात्रा इस देश की है, इस भारत की है, सरकारों के खिलाफ है, किसी जाति मजहब के नाम खिलाफ नहीं। इसलिए हमारा निवेदन आपसे है, यात्रा में कोई भी बच्चा, हम तो कह रहे कोई महिला हो, पुरुष हो, बूढ़ा हो, कोई भी हो, उस यात्रा में सबको चलना है, क्योंकि ये देश की एकता की यात्रा होगी, देश की अखंडता की यात्रा होगी, देश में समानता की यात्रा होगी। हमारे से ज्यादा बलिदान किसी ने नहीं कर रखा, लेकिन आज हमारे बलिदान को धरती में उतार के हमें दूसरी जातियों के साथ भिड़ाना चाहती है सरकार। इसलिए हमारा निवेदन है भैया आप सबसे, कल वहाँ बड़ी संख्या में सब लोग पहुंचे, और उसके बाद जो भी तारीख तय हो, हम तो कह रहे हैं सबसे, दलित तगड़ा पिछड़ा सब उस यात्रा में चले, सरकार से कहें कि हम जातियों में नहीं बढ़ना चाहते, हम जातियों में नहीं बढ़ना चाहते। सरकार ने कानून बना रखा, एक धारा है 302, अगर कोई किसी का मर्डर करेगा तो जेल में जाएगा 302 में। जब सरकार ने कानून बना रखा, वो कानून विद्यालय में भी है, वो कानून समाज में भी है। जब सरकार ने पहले ही कानून बना रखा तो एक नया कानून क्यों लाई? इसलिए कि आप लड़ो, बताओ बड़ा कौन है, पिछड़ा कौन है, दिगड़ा कौन है, फलाना कौन है। आज यादव में मुलायम सिंह यादव का लड़का पिछड़ा है क्या? आज मायावती पिछड़ी है क्या, दलित है क्या? नहीं है। दलितों का अधिकार दलित मार रहा है, पिछड़ों का अधिकार पिछड़े मार रहे, सवर्णों का अधिकार सवर्ण मार रहे। दो जाति है मेरे भाई, एक अमीर और एक गरीब, कोई तीसरी जाति नहीं है। एक अमीर राजपूत गरीब राजपूत का शादी नहीं करना चाहता, एक गरीब पिछड़ा अमीर का नहीं करना चाहता, कोई जाति नहीं है। यहाँ सिर्फ धर्म में हम लोगों को रख के, हम लोगों का बेवकूफ बना के सरकार बनाने का फंडा है। इतने चाव से सरकार लाए लोग, कई लोगों के मुंह से मैंने सुना ये तो राम आया, अब जब फल्ला पड़ गया आप पूछ रहे ना राम ने आया तो कौन जाएगा, ये छोड़ दिया ना। समर्थन ठीक है मेरे भाई, समर्पण ठीक नहीं है। समर्पण अपने माँ बाप के चरणों में करा जा सके, अपने गुरु के चरणों में करा जा सके, उस मालिक के चरणों में करा जा सके। सारी सरकारों के सामने कोई समर्पण नहीं होता।
लेकिन आप लोगों ने समर्पण कर दिया, इसलिए यूजीसी आया, इसलिए CST आया। इसलिए आजाद रहो। आजाद भारत में हमें किसी सरकार ने आजादी नहीं दिलवाई। 7,32,000 लोग हमारे भाई फांसी के फंदे पे चढ़े, हमारे पूर्वज राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह, मदन लाल ढींगरा, खुदीराम बोस, अशफाक उल्लाह खान, उधम सिंह, माता लक्ष्मीबाई जैसी औरतें लड़ी तुम्हारे लिए, तब यहाँ बैठे। आज ये यात्रा हुई ना, ये यात्रा इसलिए हुई, ये सब त्योहारों से बड़ा त्योहार है हमारा। आज हम होली, दिवाली, ईद जो भी हम मनावे, इसकी वजह से मनावे आज। और ये ऐसे नहीं मनाते। 7,32,000 लोगों ने ऑन रिकॉर्ड फांसी चूमी और फांसी चूम के फांसी के बंदे में चढ़े, तब आजादी मिली आपको। और हम लोग इस त्योहार को छोटा समझे, ये सबसे बड़ा त्योहार है। यदि आज हम होली, दिवाली, ईद, बैसाखी सब मनावे, तो उनकी मेहरबानी है जो हमारे लिए चले गए इस देश को आजाद करने की। इसलिए हमारा निवेदन है भाई, कोई किसी जाति पे, किसी मजहब पे, किसी धर्म पे कटाक्ष नहीं करेगा, कोई किसी व्यक्ति पे कटाक्ष नहीं करेगा। लड़ाई सरकार के साथ है और ईमानदारी से लड़ाई लड़ेंगे। और यदि सरकार ने नहीं मानी तो अपनी सरकार बनाओ, इसका विधान